दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अच्छे कर्म करता है, वह अक्सर परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो बुरे काम करता है, भगवान में आस्था नहीं रखता, पूजा पाठ या सत्संग से दूर रहता है, वह सुखी और समृद्ध जीवन जीता नजर आता है। इन सबको देखकर कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या भगवान का न्याय गलत है? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का रहस्य बताते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया है कि आखिर भक्ति करने वाला दुखी क्यों रहता है, उसे इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला सुखी क्यों दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को इस सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बात द्वापर युग की है। जब भी अर्जुन के मन में कोई संदेह होता, वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ पार्थ, क्या सवाल है? अर्जुन बोले, हे केशव, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में समय बिताते हैं, वे हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? दूसरी ओर जो भगवान का नाम तक नहीं लेते, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी और समृद्ध क्यों दिखते हैं? कृपया इस रहस्य को समझाएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसे सुनकर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए हम भी उस कहानी को जानते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर था। एक शिष्य भगवान का भक्त था। वह सत्संग, भजन कीर्तन और पूजा पाठ में रम जाता था। दूसरा शिष्य नास्तिक था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था, शराब पीता था, गलत संगत में रहता था और हर तरह की बुरी आदतें उसमें थीं। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब के नशे में धुत, अनाप शनाप बोलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक एक थैला मिला जो पैसों से भरा था। वह खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे इतना धन मिल गया, अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इन पैसों से मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। उसी समय दूसरा शिष्य जो भक्त था, मंदिर से भजन गाते हुए घर लौट रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कील चुभ गया। पैर से खून बहने लगा और उसे असहनीय दर्द हुआ। तभी नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, अरे तुम वही हो ना जो दिन रात भगवान की भक्ति करते हो। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? देखो, मैंने कभी मंदिर का रास्ता नहीं देखा, कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का कोई चित्र तक नहीं है, फिर भी मैं कितना सुखी और धनवान हूं। दुनिया का सबसे आनंदमय जीवन मैं जी रहा हूं। भक्त शिष्य को उसकी बातें चुभ गईं। उसने सोचा, यह सच कह रहा है, मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी दुखी हूं, और यह कुछ नहीं करता फिर भी सुखी है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और यही सवाल पूछा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान जो करते हैं वह सब अच्छे के लिए ही करते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभी और उसे धन क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जिसके कारण आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ पैर में कील चुभी। अब हम तुम्हारे मित्र की चर्चा करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत और महान आत्मा था, इसलिए इस जन्म में उसकी किस्मत चमकने वाली थी। वह अरबों की संपत्ति का स्वामी बन सकता था, परंतु इस जन्म में उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। इस कारण पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप
उसे केवल थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त हुई। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो, अपने वर्तमान समय का सही उपयोग करो और तुम्हारा भविष्य स्वतः सुधर जाएगा। गुरु जी की ये बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से भक्ति और पूजा में लीन हो गया। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। यदि जीवन में अवसर मिले तो दूसरों के लिए सहायक बनो, स्वार्थी नहीं। परमात्मा के अलावा कोई भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। बाकी सभी रिश्ते केवल लेन देन पर आधारित होते हैं। यदि ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चित रूप से वह तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसे पाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि केवल परमात्मा का प्रेम अंत तक साथ देता है। चाहे हम उससे प्रेम करें या न करें, हमेशा वही करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी बातों से ज्यादा सुनता है, हमारी मांगों से ज्यादा देता है और हमारी कल्पना से भी अधिक अपने समय और तरीके से प्रदान करता है। गरीबी और करीबी के अनुभव इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर करते हैं। रावण ब्राह्मण होकर भी राक्षस बन गया, जबकि शबरी एक दलित होकर भी देवी बन गई। तुम्हारी नियति केवल कर्मों से तय होती है, न कि जन्म या जाति से। जब अपनों से कोई समस्या हो तो न्याय की बजाय समाधान खोजो। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा दुखी, लेकिन समाधान से दोनों संतुष्ट होते हैं। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए न बल का घमंड करो और न ही धन का। आज हम आपके लिए कुछ अनमोल और प्रेरणादायक विचार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। ये विचार न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन विचारों को ध्यान से सुनें और इनका लाभ लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बहते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से किसी समस्या का हल नहीं मिलता। शांत मन से विचार करो, हर समस्या का समाधान मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ने वाले कपड़े और बदलते हुए लोग, चाहे कितने भी नामी हों, दिल से उतर ही जाते हैं। लोग अक्सर बिछड़ने का कारण पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वह इबादत बनेगी, माता पिता की सेवा अमानत बनेगी। जब तुम्हारे पापों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलता। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं। जो लोग पत्थर की मूर्ति के लिए घर में जगह बना लेते हैं, उनके घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मजबूरी खरीद कर नहीं लाता। बुरा वक्त बिना बताए आता है, इसलिए उससे डरो। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि वही है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। तुम कितना ही अच्छा दिखने की कोशिश करो, यदि मन से सच्चे नहीं हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तुम हार नहीं सकते। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत कठिन। ऐसे लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ध्यान रखें और तुम्हें अपनापन दें। विश्वास वह शक्ति है जिससे कुछ न होने पर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण बनते हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा।
चाहे पूरी दुनिया उसे छीनने की कोशिश करे। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश कभी नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और यदि किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, इंसान को थोड़ा कम और इंसानियत को थोड़ा ज्यादा बनाया होता। विश्वास में वह ताकत है जो बंजर दुनिया को रोशनी से भर सकती है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास ही भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म को पूरी लगन से करें, क्योंकि न तो किसी की दुआ बेकार जाती है और न ही किसी की बददुआ। कर्म के पास न कागज है न किताब, पर उसे सबका हिसाब रखना आता है। किसी की यादों में तड़पने से बेहतर है कि अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने कामयाब बने कि आपको छोड़ने वाला पछताए। सफल इंसान की चमक सबको दिखती है, पर उसने कितने अंधेरे झेले यह कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त के हिसाब से इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं, क्योंकि वक्त के साथ सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ दे, इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। दुख हो या सुख गौर से देखो तो उसमें अपनों के ही निशान मिलेंगे। मीठी जुबान और जहरीले दिमाग वाले शकुनी से बचें, वरना आपकी जिंदगी में भी महाभारत हो सकता है। अनाज की कमी से इंसान मरता है, पर संस्कारों की कमी से इंसानियत मरती है। समाज के डर से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज सिर्फ सलाह देता है, रोटी नहीं। जिसकी जैसी नियत वैसी उसकी कहानी। कोई परिंदों के लिए गोली रखता है तो कोई पानी। मुसीबत में भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुम्हें परेशान करे उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनना। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। जिंदगी में याद रखो, कोई तुमसे कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। गिरगिट खतरे पर रंग बदलता है और इंसान मौके पर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, खुद से, किस्मत से या अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर बहुत परीक्षा लेता है पर साथ नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तनाव, उदासी और बेचैनी तब आती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। इच्छाओं, उम्मीदों और नाखूनों को वक्त पर काटते रहो, वरना ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो पैसे से मिल ही जाती हैं। समय जब बदलता है तो सब बदल देता है। अच्छे वक्त में घमंड मत करो और बुरे वक्त में धैर्य रखो। अगर सपने पूरे न हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और गुस्से के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचो कि 1 महीने या साल में क्या हो सकता है, सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसके लिए जरूरी नहीं रहते। जैसे नीम की जड़ में दूध डालने से नीम मीठा नहीं होता, वैसे ही घटिया इंसान को कितना भी प्यार दो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, सीधी नहीं रहती। हर थोड़ी दूर पर मोड़ आता है। धैर्य से चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा सुखद मोड़ इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दस्तक दें तो डर कर दरवाजा मत बंद करो, निडर होकर खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर छिपकर आती है। डर के आगे जीत है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया सही फैसला जिंदगी बदल सकता है। जब तक मन कैकेयी न बने तब तक कोई मंथरा तुम्हारे कान नहीं भर सकती। सुनना सीखो तो सहना आ जाएगा, सहना सीख लिया तो जीना आ जाएगा। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अपनों के लिए दुनिया से लड़ लो, पर दुनिया की बातों पर अपनों से मत लड़ो, क्योंकि दुनिया साथ नहीं देती,
अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब हर कदम पर साथ निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम नहीं जानते, पर देने वाला सब जानता है। सांप के दांत, बिच्छू का डंक और इंसान का मन, इनमें कितना जहर है कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा मत कमाओ कि पाप हो जाए, इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए, इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, इतना मत बोलो कि झगड़ा हो जाए, इतना मत चलो कि देर हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई का वक्त ही न मिले। असंभव शब्द केवल कमजोर लोग अपनाते हैं। साहसी और समझदार लोग अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं। सही वक्त का इंतजार न करो, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता। बीते हुए कल को याद न करो और भाग्य में लिखे का रोना न रो। जो होना है वह होगा। इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज की खुशी को बर्बाद न करो। जहां तुम्हारी कीमत नहीं, वहां रुकना नहीं। जो सुनना ही न चाहे उसे समझाने की कोशिश न करो। यह याद रखो कि जो हर किसी का हो जाए वह किसी एक का नहीं रहता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं पर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बन सकता है। अच्छे लोग अक्सर यह कमजोरी रखते हैं कि वे सभी को अच्छा मान लेते हैं। परमात्मा का खेल भी निराला है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही, भटकाता भी वही और रास्ता दिखाता भी वही। मुश्किल वक्त में वह दिखाई नहीं देता, पर साथ देता वही है। जिस दर्द को जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द न समझे वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का नियम यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से न कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, बार बार सबको न दिखाओ। हर इंसान अपने साथ नमक लिए चलता है, इसलिए हर जख्म को सबसे न दिखाओ। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जीभ पर जो सिर्फ अपने लिए बोलती है। अहंकार और संस्कार में यही अंतर है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर दूसरों को सम्मान देता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे जो कितनी भी बड़ी मुश्किल आए खुश रहते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी हैसियत का पता चलता है। जब कोई हाथ उठाने को तैयार हो तब अपनों की पहचान होती है। जिन्हें गुस्सा आता है वे सच्चे होते हैं। मैंने झूठे लोगों को हमेशा हंसते देखा है। अब मैं भी इंसानों को समझने की कला सीख रहा हूं। सुना है चेहरों पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, चाहे वह नशा शराब, सत्ता, रूप या धन का हो। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो अक्सर चोट ही पहुंचाता है। रिश्ते वही बनाओ जो मुश्किल में साथ दें और प्यार दिखाएं। इंसान को अकेले में अपने विचार और भीड़ में अपने शब्द संभालने चाहिए। अपने आप पर घमंड न करो। भगवान ने मेरे तुम्हारे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। दुनिया की सबसे कीमती चीज है सुकून। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही देगा जो तुम चाहते हो। दूसरों की तकलीफ का मजा न लो, कहीं भगवान वही तुम्हें न दे दे। वह वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद मिलता है। याद रखो, इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो हमेशा शिकायत करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ जीता है उसे हमेशा सुकून और शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद लौटता नहीं,
वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जिसके जीवन में दुख न आए, चाहे वह सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। भगवान राम और कृष्ण को भी अनगिनत कष्ट सहने पड़े। यह दुनिया जैसी तुम्हारी नजर वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही तुम्हें उम्मीद और ताकत देती है। अगर सोच सुंदर हो तो सब कुछ सुंदर लगता है। जब जिंदगी का बुरा दौर आए तो मन में यह सवाल उठता है कि भगवान मेरी मुश्किलें क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं हल करता। लेकिन सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी है तो मुश्किलें भी होंगी। ईश्वर का न्याय धीमा जरूर है, पर बहुत बारीक है। अगर सफलता के द्वार तक जाना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। यदि कोई आपसे परेशान हो जाए तो उसे छोड़ दें, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाएं। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर विश्वास जरूर मर जाता है। सत्य सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरों को भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। सभी को खुश रखना वैसा ही है जैसे जिंदा मधुमक्खियों को तराजू पर तोलना। एक बैठे तो दूसरा उछल पड़ता है। किसी की गुलामी में सुखी रहने से बेहतर है कि स्वतंत्र होकर अपने दुखों का सामना करें। जीवन में कितने भी कष्ट हों, यदि आप आजाद हैं तो आप सच्चे इंसान हैं। गहरी बातों को समझने के लिए स्वयं को गहरा होना पड़ता है, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी ठोकरें खाई हों। यदि आप दूसरों के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगें तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह नरक। इसलिए इसकी परवाह न करें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। जिंदगी जीने के लिए कष्टों का आना तो तय है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है ज्ञानी की फटकार सुनना। सफल व्यक्ति हमेशा खुश न रहे, पर खुश रहने वाला व्यक्ति जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई आपको रुला नहीं सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दें। आलस्य को आज से ही दूर करना शुरू करें, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहें जो छल करते हैं। इस दुनिया का एक ही नियम है, जिसका मतलब उसी से प्रेम। कदम आगे बढ़ाएं, पीछे खींचने वाले तो बहुत हैं। अपने स्वार्थ के अलावा कौन किसकी फिक्र करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे भी उसे छोड़ देते हैं। जो दूसरों के दुख में सुख पाते हैं, वे सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियां गिनाने लगे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करें, अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगाएं और बाकी हर विचार को जीवन से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वही अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश में न रहें, बल्कि खुद सही बने। शायद आपसे किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए यह पिघलता नहीं। मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और जीवन साथी भले ही परेशान करें, पर जब साथ दें तो जिंदगी बदल देते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद दुनिया से नहीं, ईश्वर से रखो। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर जितना सम्मान मिलता है,
उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का दुरुपयोग कभी न करें, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। गलत फहमी जिससे हो उसी से बात करें, वरना दूसरों से बात करने से गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला साथ न हो। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब आप अच्छा या बुरा करते हैं तो लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर हमेशा देख रहे हैं। नमक से सीखें, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, पर इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। हवाओं की भी अजीब आदतें हैं, कहीं बुझी राख को भड़का देती हैं तो कहीं जलते दिए को बुझा देती हैं। यह नादानी भी कमाल की है। अंधेरा दिलों में है और लोग मंदिरों में दिया जलाते हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, पर ईमानदारी जीवन भर। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। न ही आंखों से होती, वरना सूरदास कभी न कर पाते। न ही बोलने सुनने से, वरना गूंगे बहरों का क्या। न ही धन और ताकत से, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास जो हृदय से विचारों में आता है और प्रेम को परमात्मा से जोड़कर रिश्ते में बदल देता है। भक्ति का सच्चा समुद्र है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके पास सांसें होती हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं। जब वह जाता है तो नाम रहता है, लेकिन सांसें नहीं। इस सफर को ही जिंदगी कहते हैं। रावण की कहानी से यह सबक लो, चाहे भाई हो या मित्र, अपने जीवन के रहस्य अपने तक ही रखो। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने विचारों को ऊंचा रखो। यह ऐसा दौर है जहां सच्चा दोस्त जरा सी नाराजगी में दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और बदला लेने की ताक में रहता है। रिश्तों की गहराई जितनी अधिक होती है, अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ती हैं, और जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। यह बात कड़वी है मगर सच है। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा विरोधी बन सकता है। कभी कभी मजबूत पकड़ से पकड़ी उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरा बनाने में कुछ पल लगते हैं, लेकिन नेक चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी। बुरी आदतें अगर समय पर न बदली जाएं तो वे तुम्हारी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। मीलों का सफर पल में तबाह हो जाता है जब अपनों के मुंह से सुनने को मिलता है, कहो कैसे आए। किसी के आने जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का ढंग बदल जाता है। तुम कितने ही सम्मानित इंसान क्यों न हो, अगर तुमने किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर ली जो इज्जत की कद्र नहीं जानता, तो वह तुम्हारी आत्मसम्मान और भावनाओं को रौंद देगा। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखो। अगर हालत अच्छी है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो न सम्मान देंगे न साथ। इसलिए सुख दुख को अपने तक सीमित रखो। सलाह देने को तो 1000 लोग मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने के वक्त सिर्फ भगवान ही नजर आते हैं। जीत के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, डर उनसे लगाओ जो धोखा देते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो, वरना तुम खुद को छोटा करोगे। जितना हो सके खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां इंसान की जुबान से ही होती हैं। दर्द कम नहीं होता, बस उसे सहने की आदत पड़ जाती है। बिना वजह कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना कारण तुम्हारा सम्मान करें।
भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान हवा की तरह हैं, दिखते नहीं, लेकिन उनके बिना जीना मुश्किल है। दर्द बयां करके बदनामी मोल लेने से बेहतर है मुस्कुराकर चुप रहना। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को समझाना ही ठीक होता है, क्योंकि हर चीज खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। एक समझदार इंसान के साथ कुछ पलों की बातचीत हजारों किताबों से बेहतर होती है। पर कुछ स्वार्थी लोग जिंदगी में न आए तो शायद जिंदगी इतनी कठिन न हो। हर कोई तुम्हारे आंसुओं और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जिंदगी हमें वहीं ठोकर मारती है जहां से हमें कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती है। जब तक कोई काम शुरू नहीं किया जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। सीमेंट से भी सीख मिलती है, जोड़ने के लिए कोमल होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए मजबूत होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद देह श्मशान में जलती है, लेकिन रिश्तों से प्यार चला जाए तो इंसान भीतर ही भीतर जलता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर अपनी गलती दिखाई नहीं देती। भीड़ जितनी बढ़ रही है, लोग उतने ही तन्हा होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। आजकल लोग हक जताना तो जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। जिंदगी में तकलीफें तो आएंगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। मिट्टी का घड़ा हो या परिवार, उसकी कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर अपने लिए सुख की आशा मत रखो। हमेशा दूसरों से ज्यादा खुद से उम्मीद रखो। दूसरों की उम्मीदें दर्द देती हैं, खुद की उम्मीदें आगे बढ़ने की प्रेरणा। कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग जिंदगी बन जाते हैं, और कुछ लोगों के होने से ही जिंदगी बनती है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी की जिंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, रिश्ते जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। जो बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। बातें ऐसी न बोलो जो दिल को चोट पहुंचाए, क्योंकि समय तो गुजर जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। इंसान की चाहत होती है कि उसे उड़ने के लिए पंख मिले, वहीं पक्षी सोचते हैं कि उन्हें रहने को आशियाना मिले। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, वरना कीमती कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उसका शोक कर रहे हो जिसका शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बातें कहते हो, पर बुद्धिमान न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। अपनी तकलीफों के लिए दुनिया को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का बदलाव ही दुखों का अंत है। जब जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी अभिमान मत करो, क्योंकि जिनके दिन बुरे होते हैं उनकी भी सुबह आती है। रिश्ते कोई भी हों, उनका आधार विश्वास होता है। इंसान दो चीजों से हमेशा हारता है, अपने परिवार से और अपने प्यार से। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा साथी नहीं होता। शमशान में लाश रखकर अपनों ही पूछते हैं, और कितना समय लगेगा। गलतियों पर चीखने या डांटने के बजाय अगर कोई प्यार से हाथ थामकर समझाए तो वह बहुत सुकून देता है। जो लोग सचमुच बोलना जानते हैं वे अक्सर चुप रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि मदद करने का जज्बा होना चाहिए। लोग भी गजब करते हैं, उम्मीद इंसानों से रखते हैं और शिकायत भगवान से करते हैं। कमाई छोटी हो या बड़ी, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, पर कर्म नहीं। सब कुछ करें, लेकिन किसी की बुराई न करें, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, केवल वही याद रखती है जो उसके स्वार्थ से जुड़ा हो। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं।
जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती, उन्हें अनुभव बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं, भीतर ही भीतर टूटना बहुत दर्द देता है। मौत की गोद में ही शांति है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठा सौदा है। लंबा धागा और लंबी जुबान सिर्फ मुश्किलें पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को संभाल कर रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।